बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। अज़ीज़ान मोहतरम, प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, बच्चियों, इस वक्त कराची की हालत बल्कि बल्कि पूरे सिंध की, पूरे पाकिस्तान की हालत जो है वो इस बिपरजॉय जो तूफ़ान है, साइक्लोन है, इसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है। सब लोगों की हालतें पतली हुई हुई हैं, दिल हलक में आए हुए हैं, तौबा इस्तग़फ़ार चल रही है। और साथ ही साथ जो तूफ़ान से बचने के या तूफ़ान के दौरान जो नुकसानात हो सकते हैं, उससे बचने के लिए जो है वो कोई ना कोई तरीक़ाकार हर बंदा इख्तियार कर रहा है। और कुछ लोग जो है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ के बैठे हुए हैं कि अल्लाह ही जो है वो कुछ करे। जो जिसकी इस्तेदाद है वो उस तरीके से उसको झेल रहा है, उसको मतलब फेस करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि थंबनेल में मैंने आप लोगों को बताया है कि मुराद अली शाह ने जो है सिंध का बेटा होने के हक़ अदा कर दिए। मुराद अली शाह साहब ने ये हरकत की है कि वो तमाम जो मतलब सॉरी हरकत कह रहा हूँ, मतलब उन्होंने ये काम किया है कि जो साहिली पट्टियों पे आबादियाँ हैं उनको फ़ौरन इवैक्यूएट करने का उन्होंने हुक्म जारी किया है और फ़ौज को तैनात किया है। फ़ौज से रिक्वेस्ट की है या उनसे बातचीत की है कि आप देखिए और आप जायज़ा लीजिए कि तूफ़ान के पेश नज़र जो है जो नुकसानात हो सकते हैं, जिन जिन एरियाज़ में ख़ास तौर पे नुकसानात हो सकते हैं, तो उनको किसी तरीके से जो है वो वहाँ क्या लाइहा अमल अख्तियार करना चाहिए। इज़ देयर एनी सिचुएशन रिलेटेड टू मतलब साइक्लोन के, मतलब वहाँ कोई तूफ़ान आ सकता है, ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है और उससे कोई नुकसानात हो सकते हैं। क्योंकि बिपरजॉय के जो मीनिंग ही है वो है डिज़ास्टर के, यानी कि तबाही। तो ये जो मैं सोचा था सुबह के यार आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर तूफ़ान का नाम होता है कैटरीना, कटाना, पटाना, टटाना। तो इस तरीके से इसका भी नाम रख दिया गया है और इसका नाम रखा गया है बिपरजॉय, जो कि बेसिकली बंगाली ज़बान का लफ्ज़ कहा जा रहा है कि बंगाली ज़बान में इसको कहते हैं डिज़ास्टर। ठीक है, तो डिज़ास्टर आपको पता है कि कैसी तबाही होती है जो मतलब हो जाता है। तो खैर अब इससे जो है असरात वगैरह क्या होंगे, क्या क्या हो सकता है। साहिली पट्टियों पे जो भी आबादियाँ हैं उनको, अगर कोई वहाँ पर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो वो फ़ौरन प्लीज़ अपने जो है वो वहाँ से मूव करें कहीं पे, क्योंकि ज़ाहिर है देखें हर बंदा जो है वो नहीं, उसका कोई इस शहर के अंदर, कराची शहर है या जो भी ऐसी साहिली पट्टी हैं, वहाँ पर ज़्यादातर जो है मतलब लोग अपने घर हैं, एक ही घर हैं या किराएदार हैं या बंजारे हैं। तो वो लोग बंजारे तो कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग जो जिनका कोई नहीं है वो कहाँ जाएंगे, वो किस तरीके से वो करें। तो इस सतह पे हुकूमत जो है, हुकूमत सिंध, वो कुछ ऐसे इक़दाम करे और मुझे लग रहा है कि कर रही होगी। और साथ में जो आपका आर्मी है, पाक आर्मी को तलब किया गया है, तो पाक आर्मी जो है वो यकीनन कोई ना कोई कैंप्स बनाएगी जहाँ पर जो है वो इन लोगों को रखा जाएगा, जिसको जिन एरियाज़ में नुकसान का खदशा है, तो वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करके वहाँ पर रखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, साहिल सुना सॉरी तूफ़ान सुना है कि अब बहुत करीब रह गया है, तकरीबन 600 किलोमीटर के आसपास रह गया है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है, डायरेक्शन है, उसमें बतदरीज जो है वो एक अजीब सी मूवमेंट देखी जा रही है। जैसे लग रहा है कि कोई कभी वो यहाँ कराची को हिट करने लगता है, फिर कभी लगता है कि वो जो राजस्थान का एरिया है हिंदुस्तान का, उस साइड की तरफ मूव करता है। लेकिन मैंने कल भी जो वीडियो की थी उसमें भी, और आज अभी जो मैं वीडियो कर रहा हूँ इसमें भी मेरी यही दुआ है परवरदिगार आलम से कि किसी भी जगह पे वो तूफ़ान हिट ना करे, चाहे कोई भी मुल्क हो। ठीक है, क्योंकि पता नहीं कहाँ पर कौन ऐसे एक कोई नेक लोग रहते होंगे कि जो इस तूफ़ान की वजह से जो है वो सफ़र करेंगे। तो अल्लाह ताला हम सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। और साथ ही साथ एक चीज़ और, कल की मैंने एक थंबनेल में आपने देखा होगा, मैंने एक चीज़ का और जिक्र किया है कि कल की रात कैसी गुजरी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो तालियां के इलेक्ट्रिक के लिए कि कायनात की कोई बेगैरत तरीन जो कंपनी है ना वो के इलेक्ट्रिक है। और कोई शर्म, कोई हया नहीं है कि गर्मी से लोग मर रहे हैं और कोई कहीं काम नहीं हो रहा। लिटरली मैं तकरीबन 1 महीने से इनको नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने जो है ना मुझे फेसबुक पे ब्लॉक किया हुआ, तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया। क्योंकि मैं इनको ये जहाँ जहाँ बताते हैं कि वहाँ काम हो रहा है, मैं वहाँ ही जाके वहाँ की वीडियोज़ और आसपास के लोगों के जो है वो इंटरव्यूज़ लेके इनकी जो मैसेज बॉक्स होता है वहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इनकी जो गाड़ियाँ जहाँ खड़ी हुई होती हैं वो भी मैंने इनको जो है वीडियो करके मैंने वो अपने पास सेव नहीं की, वरना मैं आप लोगों को दिखाता।
वो बंदे कहीं कोई काम नहीं हो रहा होता है और ये कहते हैं कि काम चल रहा है। ऐसा ही सीन जो है वो आज भी हुआ। आज सुबह यानी कि तकरीबन समझ लें कि फजर के आसपास जो है लाइट गई, उसके बाद फिर आई। रात को लाइट ना तकरीबन 2 बजे के टाइम पे बंद की है, ठीक है ना, और खोली काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन कहीं कोई काम नहीं हो रहा था। मैं रात को तो नहीं निकला, उल्लू नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। ऐसे अच्छे हालात होते शायद मैं निकल भी जाता, लेकिन रात को भी मैंने ज़रा इधर उधर कोशिश की तो मुझे कहीं पता नहीं चला कि इन्होंने कहीं कोई काम किया, कोई टीम लगी हुई थी। इनका काम सिर्फ और सिर्फ आवाम को परेशान करना है। और हमारे जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट है उससे अपील है कि के इलेक्ट्रिक का महकमा फौरी तौर पे जो है इसको ख़त्म करें ताकि कराची के लोग जो है वो सुकून में आए, ठीक है। अच्छा, रात को 2 बजे जब लाइट जाती है तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑक्सीजन की कमी है। हाथ वाला पंखा जो होता है वो झल झल के जो है गुजारा किया है, ठीक है। अगर जैसे ही उसको रखते थे तो बिल्कुल लगता था कि जैसे पानी में से मछली को निकाल लेते, वो हालत हो रही थी। इतना शदीद हब्स था, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं थी रात को, बहुत बिल्कुल माइनर कि अगर आप पंखे से चलें तो सांस आएगी, वरना लग रहा था कि बस आखिरी सांस है। और ऐसा ही आज सुबह से हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बोल रहा होता हूँ, अभी फिर बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर बिजली का इस्तेमाल होता है। बाकी सारे स्टोन एज में रहते हैं, ठीक है ना। अमेरिका में बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जापान में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सऊदी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ईरान में नहीं है, ठीक है। और क्या कहते हैं अफगानिस्तान में भी नहीं है। मेरा ख्याल में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो बिजली इस्तेमाल की जाती है। इसलिए ये बहुत कम है जो हर थोड़ी देर के बाद ये चली जाती है, और इसके ऊपर 1 सेकंड के अंदर जो है अरबों करोड़ों डॉलर का खर्चा आता है। इस वजह से लोड शेडिंग कर रहे होते हैं। और भाई इंसान के बच्चे बन जाओ, ये दुनिया की मतलब पूरे मुल्क को इस के इलेक्ट्रिक ने पागल करके रखा हुआ है। उस वक्त से डरो जब आवाम डंडे लेके निकले और तुम लोगों को जो सही कर दे, क्योंकि पहले भी हो चुका है। याद होगा माजी में कुछ लोगों ने जो है वो इनके जब जलाओ गिराव किया गया था, जब ये KESC था, उन्होंने जो हरकतें की थी वो भी ये कर रहे थे, लेकिन वो इतना नहीं करते थे जितना ही के इलेक्ट्रिक कर रहा है। तो भाई अल्लाह को मानो, हो सकता है कि कुछ नहीं पता कि ये अभी जो तूफ़ान आ रहा है हम में से किसको ले डूबे। तो इंसान बन जाइए, ये लाइटें बंद करना बंद कर दें। अल्लाह करे माहौल सही हो, कोई ऐसे इकदाम करें कि जिससे करंट वरंट फैलने का जो सिलसिला होता है, जो हमने हर साल देखा है कराची में अक्सर लोगों को करंट लगता है, मतलब पूरे पाकिस्तान भर के अंदर ये माहौल है। तो अपने कम अज़ कम वायरिंग या तो अंडरग्राउंड कीजिए या उसको इस तरीके से कीजिए कि वो तार जो है वो टूटे नहीं, ठीक है ना। ये लाइट बंद करने वाला जो चक्कर है ना, इसको फौरी तौर पर ख़त्म करें, क्योंकि इससे जो है वो आपको वो फ़ायदा है, आवाम को फ़ायदा नहीं है। वरना आवाम जो है वो बिल भरना बंद कर देगी। यही होगा फिर उसके बाद जो है एड़ियाँ रगड़ रगड़ के रोइएगा और कहिएगा कि भाई ये 5 रुपये दे दे कम अज़ कम ना अल्लाह के नाम पे, यह हाल होगा। तो कल की रात हमारी ऐसी शदीद तकलीफ़ में गुजरी है। आज सुबह से मैं जो है वो जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, वो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अपने घर में, लेकिन मैं घर नहीं दिखाऊँगा, ठीक है ना। तो बहरहाल बेसिकली साइक्लोन इज़ टू नियर टू कराची। अल्लाह से दुआ है कि क्या इसके तदबीर हो सकती है। पाक परवरदिगार को सदका खैरात निकालते हैं, कुछ अपने मुल्क का सदका खैरात निकालते हैं ताकि ये आफत टले, ठीक है। कोशिश करें जो जो लोग अतराफ़ में रहते हैं सी व्यू के या जितने भी समंदरी पट्टी लगती है, तो वहाँ पर खड़े होकर अजान दें। और यही एक हल है, जब भी तूफ़ान आते हैं तो अजान दी जाती है और अजान से ही जो है वो तूफ़ान टलता है। तो ऐसा ना हो कि तूफ़ान शुरू हो जाए फिर अजान दी जाए। आज अभी इसी वक्त अपने घर की छतों पे खड़े हो जाइए, या बाहर निकल के, या अगर आप सी व्यू के करीब हैं तो वहाँ साहिल के ऊपर खड़े होकर जो है वो आप ये काम कर दीजिए, ठीक है। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। और जो जो बाकी एरियाज़ हैं जहाँ कहीं भी होता है, एक बात याद रखिएगा, तूफ़ान को हमेशा अजान रोकती है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि सही तरीके से अजान दी जाए, और इंशाल्लाह देखिएगा फिर अल्लाह ताला बड़ा रहमान और रहीम है, ठीक। अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। कहना तो बहुत कुछ है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन देखने वाले बड़े कम है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब का बटन आ रहा है ना, उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन आएगा, बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है आप तक पहुँच सके। और जो आपके यूट्यूब पे एक बेल आइकॉन बना होता है ना, वो होता है ये जो आप बेल दबाते हैं, तो वहाँ जाके देखिएगा, आपको लिस्ट में पता चल जाया करेगा कि किसने कितनी वीडियो डाली है, किस वक्त डाली है। तो आपको मेरी वीडियो सर्च करने में और ज़्यादा आसानी भी हो जाएगी। नोटिफिकेशन बार ऑन रखिएगा।
ऊपर भी आपके मोबाइल स्क्रीन पर मेरी नोटिफिकेशन आ सकती है। और कोई कमेंट हो, लाइक और कमेंट वो कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए तो और ज़्यादा भला हो जाएगा। कीप वॉचिंग भूसा ब्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।